हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने झारखंड सीजीएल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि झारखंड जीएस के अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या, झारखंड के पर्वत। ठीक है, झारखंड में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पहाड़ हैं, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम नए को देखेंगे। तो पहले जोतरी छोटा नागपुर में पारसनाथ की पहाड़ देखे थे। ठीक है, पारसनाथ देखे थे। और पारसनाथ चूँकि क्या है, एक रेंज है, और इसमें जो है कौन सा, सम्मेद शिखर देखे थे। सम्मेद शिखर, तो सम्मेद शिखर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी में से एक है, ऊंचा पर्वत है। और इसकी जो हाइट है, अगर हम 1365 मीटर हो गया, और अगर फिट में बात करें तो 4478 क्या हो गया, फिट हो गया। तो ये पहला ये हो गया। दूसरा, पारसनाथ में क्या पढ़ा था, खंडोली पहाड़ पढ़ा था, खंडोली पहाड़। तो खंडोली पहाड़, यहाँ पर कौन सा एक फॉल है जिसको क्या बोलते हैं, उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल, क्यों इसको उसरी वाटरफॉल बोलते हैं, क्योंकि ये उसरी नदी पर है, उसरी नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर एक डैम भी है जिसको कौन सा डैम बोलते हैं, खंडोली डैम बोला जाता है। एक तो पहाड़ ये हो गया खंडोली पहाड़, दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, नचनिया पहाड़ हो गया, नचनिया पहाड़। नचनिया पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक शिव मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, हजारीबाग के बारे में देख लेते हैं। हजारीबाग, हजारीबाग में कौन कौन सा है, हजारीबाग में कैनरी पहाड़ है, कैनरी पहाड़ है। ठीक है, कैनरी पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डाक बंगला नाम का इमारत है। ठीक है, जहाँ से पूरा जो है हजारीबाग दिखता है, और ये डाक बंगला जो है चारों साइड से जो जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो है कौन कौन सा है, चंदवारा पहाड़ है, चंदवारा पहाड़ है। तीसरा जिंजिला पहाड़ है, जिन लिज्जा पहाड़ है। उसके बाद क्या हो गया, महुदी पहाड़, इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा, महुदी पहाड़, महुदी पहाड़। ठीक है, महुदी पहाड़ में क्या हो गया कि यहाँ वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, अगर हम बोलें बंदर चूहा वाटरफॉल यहीं पर है। उसके बाद कौन सा वाटरफॉल है, डुमारो वाटरफॉल यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है, और ये गुप्तकालीन मंदिर किस भगवान का है, शिव भगवान को समर्पित है, और इसका नाम क्या है, बुढ़वा महादेव मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का नाम क्या है, बुढ़वा महादेव मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, यहीं पर है कौन सा पहाड़, सती पहाड़, सती पहाड़। और ये सती पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि ये पाषाण काल का यहाँ पर जो है, यानी कि पत्थर का युग जो होता है, पाषाण काल का जो है यहाँ पर शैल चित्र मिला था, शैल चित्र मिला था। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये सती पहाड़ तो है, सती पहाड़ कहाँ पर है, हजारीबाग के बड़का गांव में है। और इस जगह को जो बड़का गांव में एक्चुअल में इसका लोकेशन, उसको क्या बोलते हैं, इसको। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हो गया कोडरमा। तो कोडरमा में कौन कौन सा पहाड़ है, कोडरमा देखते हैं, ध्वजाधारी पहाड़, ध्वजाधारी पहाड़ है। और इस ध्वजाधारी पहाड़ में भगवान शिव का मूर्ति है, पार्वती माता का मूर्ति है, और क्या, हनुमान जी का मूर्ति है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है 700 सीढ़ियों का जो है सहारा लेना पड़ता है, ये हमने ऐसा पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा था, महावर मंदिर, सॉरी महावर पहाड़। महावर पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जिसको विंध्यवासिनी मंदिर बोलते हैं, विंध्यवासिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी पहाड़ में है एक फॉल है जिसको मेट्रो वाटरफॉल बोलते हैं, मेट्रो वाटरफॉल बोलते हैं। और छोटकी झरना भी यहीं पर है, छोटकी झरना। मेट्रो वाटरफॉल कहाँ पर है, कनाडा में है, और किस पहाड़ पर, महावर पहाड़ पर है। विंध्यवासिनी मंदिर भी यहीं पर है। नेक्स्ट हो गया कि चतरा पर आते हैं। चतरा में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है, कौन सा मंदिर है, ये हो गया कौलेश्वरी मंदिर,
कालेश्वरी मंदिर। और ये कालेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ये कालेश्वरी मंदिर है इटखोरी में, सॉरी कालेश्वरी मंदिर है कोल्हुआ पहाड़ी में, कोल्हुआ पहाड़ी में ये मंदिर है। ठीक है, और इसको अक्षलोचन भी कहा जाता है। इस पहाड़ को जो है कौन सा? अक्षलोचन भी कहा जाता है, अक्षलोचन। ठीक है, देखते हैं संथाल परगना में कौन कौन सा है। अगर देवघर जिले की बात करें, देवघर का बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? एक त्रिकुट पहाड़ है। ठीक है, तो त्रिकुट पहाड़ में है, यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट नदी बहती है। कौन सा? मयूराक्षी रिवर, मयूराक्षी नदी जो है यहाँ पर बहती है। और मयूराक्षी नदी का जो इम्पोर्टेंट ओरिजिन है ये क्या है? त्रिकुटी पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, इसके अलावा देवघर में क्या है? तपोवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाथी पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंदन पहाड़ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इन मंदिरों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये कहाँ है? नंदन पहाड़ में है। हाथी पहाड़ को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको महादेवत्री के नाम से जाना जाता है, महादेवत्री पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं? पाकुड़ आते हैं। पाकुड़ में जो है एक है सिंगारसी पहाड़, सिंगारसी पहाड़ है। और सिंगारसी पहाड़ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ जतरा भगत ने अपना पहाड़ी आंदोलन का शुरुआत जो है कहाँ से किया था? यहीं से किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक है धरनी पहाड़। अब धरनी पहाड़ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है धरनी पहाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो गोड्डा में देखते हैं। गोड्डा में कौन सा हो गया? बाराकोपी पहाड़ी। बाराकोपी पहाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ योगिनी माँ का मंदिर है। योगिनी माता जो है भारत का 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी पर जो है पांडव लोगों का अज्ञातवास था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि योगिनी मंदिर का जो निर्माण है किस रानी ने कराया था? रानी का नाम क्या था? ठीक है, कमेंट में ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या हो गया? एक तो बाराकोपी पहाड़ी हो गया, इसके अलावा जो गोड्डा में है वो है धनसुख पहाड़। ठीक है, तो धनसुख पहाड़ जो है यहाँ पर एक शिव भगवान का मंदिर है, सॉरी शिव भगवान का, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि धनसुख पहाड़ में किस भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसको मनोकामना नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, मनोकामना नाथ के मंदिर से मनोकामना नाथ। नेक्स्ट देखते हैं जामताड़ा। तो जामताड़ा में ये जामताड़ा को एक इम्पॉर्टेंट है कि किस नाम से जाना जाता है। जामताड़ा को जो है किस नाम से जाना जाता है? जामताड़ा को सांपों के शहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं? धसनिया पहाड़, धसनिया पहाड़। तो धसनिया पहाड़ कहाँ पे है? ये जामताड़ा में है। उसके बाद आते हैं राजमहल। राजमहल अगर हम साहिबगंज ले लें, पाकुड़ ले लें, गोड्डा ले लें और दुमका का जो है कुछ क्षेत्र को ले लें। ठीक है, दुमका का कुछ क्षेत्र छोटा नागपुर में आता है और कुछ राजमहल पहाड़ी में आता है। तो संथाल परगना में जो राजमहल पहाड़ी है उसमें कौन कौन सा आता है? साहिबगंज आता है, पाकुड़, गोड्डा और दुमका का जो है कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, और बोकारो की अगर बात करें, बोकारो की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ होता है लुगुबुरु पहाड़। ठीक है, तो लुगुबुरु आखिर में पहाड़ का नाम लुगुबुरु क्यों पड़ा? क्योंकि लुगुबुरु जो है ये संथाल जनजाति के संस्थापक पिता माने जाते हैं। और ये कहाँ पर है? ये गोमिया बोकारो में है। ठीक है, गोमिया बोकारो में है। और यहाँ पर जो है 2019 में जो है संथालों का जो धर्म सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? ये बोकारो में हुआ था। ठीक है, और बोकारो में कहाँ पर? गोमिया में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू, आज से जो नया पहाड़ देखते हैं वो क्या हो गया कि पलामू प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल में। तो पलामू प्रमंडल में पहले कौन सा आते हैं? गढ़वा को आते हैं। तो गढ़वा में एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ कौन सा है? गुलगुल पहाड़, गुलगुल
पहाड़। ठीक है, गुलगुल पहाड़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? यह है समेत शिखर, जो कि पारसनाथ पहाड़ी का एक शिखर है। समेत शिखर वो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बट अगर सेकेंड हाईएस्ट बोलेंगे तो रैंक किसका है? गुलगुल पहाड़ का है। इसको सरवत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सरवत पहाड़। क्यों सरवत पहाड़? क्योंकि यहाँ पर जो गांव है वो गांव कौन सा है? सरवत गांव है। ठीक है, तो इस गांव में होने के कारण इस पहाड़ का नाम क्या पड़ गया? सरवत पहाड़ के नाम से पड़ गया। गढ़वा जो होता है किस पहाड़ी से टच करता है? एक होता है कैमूर पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी से जो है गढ़वा टच करता है। और कैमूर पहाड़ी किसका हिस्सा है? ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो है ये हिस्सा है, श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो बिहार में जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है उसको कैमूर पहाड़ी बोलते हैं। और ये पहाड़ी किससे लगा है? गढ़वा से लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? लातेहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लातेहार। ठीक है, तो लातेहार में कौन सा पर्वत श्रेणी है? ये मंदारगिरी पहाड़ जो है ये कहाँ पर है? लातेहार में मंदारगिरी। ठीक है, मंदारगिरी कहाँ पर है? लातेहार में है। और मंदारगिरी पहाड़ में जो मंदिर है इसको कौन सा मंदिर बोलते हैं? उग्रतारा मंदिर बोलते हैं। उग्रतारा मंदिर बोलते हैं। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है काली कुल की उग्रतारा है और दूसरा श्री कुल की माँ लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पर है। और ये दोनों कहाँ पर है? लातेहार स्थित में है। ठीक है, और ये कहाँ पर्वत कौन सा है? मंदारगिरी पर्वत। ठीक है, मंदारगिरी पर्वत में है। तो उग्रतारा मंदिर कहाँ पर है? ये लातेहार में है। और किस पहाड़ी पर है? मंदारगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? अब आते हैं साउथ छोटा नागपुर में। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर। तो साउथ छोटा नागपुर कौन सा इलाका हो गया? ये हो गया रांची वाला इलाका हो गया। थोड़ा गुमला वाला इलाका भी यही आ जाता है, लगभग पाट क्षेत्र से जो सटा हुआ है। ठीक है, तो छोटा नागपुर में कौन कौन सा हो गया? रांची हो गया। तो रांची में कौन कौन सा पर्वत है? पहला तो टैगोर हिल यहाँ का बहुत फेमस है, टैगोर हिल। ठीक है, उसके बाद कौन सा? गोंदा हिल यानी गोंदा पहाड़ हो गया। गोंदा पहाड़ हो गया। गोंदा पहाड़ भी कहाँ है? रांची में है। टैगोर हिल भी कहाँ पर? रांची में है। और इसके साथ ही एक मुंडहर पहाड़ है, मुंडहर पहाड़। ये भी कहाँ पर है? मुंडहर पहाड़ कहाँ पर है? ठीक है, ये भी रांची में है। पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, और गोंदा पहाड़ क्यों है? क्योंकि इसी चट्टान को काट कर जो है यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया जिसको रॉक गार्डन बोलते हैं। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ पर, किस पहाड़ में है? रॉक गार्डन गोंडा पहाड़ की चट्टानों को जो काट कर रॉक गार्डन बनाया गया है। और ये रॉक गार्डन कहाँ पर है? रांची में है। रांची में किस पहाड़ पर? गोंदा पहाड़ में है। टैगोर हिल कहाँ पर है? टैगोर हिल है रांची में है। मुंडहर पहाड़ कहाँ पर? रांची में। मुंडहर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुंडा राजवंश का अंतिम राजा था मदरा मुंडा, ये मंदरा मुंडा से संबंधित है। मंदरा मुंडा से संबंधित है ये पहाड़, इसलिए इसको बोलते हैं मुंडहर पहाड़। और ये मदरा मुंडा कौन है? ये मुंडा राजवंश का जो है अंतिम राजा है। ठीक है, राजवंश का अंतिम राजा कौन है? मदरा मुंडा। ठीक है, और ये टैगोर हिल कहाँ पर है? ये मोहराबादी मैदान के पास है। इसके अलावा रांची में जो पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं? मारसिल्ली पहाड़। मारसिल्ली पहाड़। तो मारसिल्ली पहाड़ कहाँ है? नामकुम के पास में है। नामकुम के पास में है। ठीक है, लातेहार में एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ और है जिसको बोलते हैं बूढ़ा पहाड़। अभी हाल में ही ऑपरेशन ऑक्टोपस यहाँ चलाया गया था और नक्सलाइट फ्री एरिया जो है इसको बनाया गया है। पुलिस अपने कब्जे में इस पहाड़ को ले लिया। ये पहाड़ कहाँ पर? लातेहार में है। और यहाँ पर कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट देखते हैं लोहरदग्गा। ठीक है,
तो लोहरदग्गा में कौन सा पहाड़ है? बगरू पहाड़ या फिर बागरू पहाड़। इसको दोनों नाम से कहते हैं, बगरू पहाड़ भी बोलते हैं, बागरू पहाड़ भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? लोहरदग्गा में है। और ये किस लिए फेमस है? ये बॉक्साइट के माइनिंग के लिए फेमस है, या हम कह सकते हैं कि बॉक्साइट के लिए फेमस। यहाँ माइनिंग भी बहुत अधिक बॉक्साइट का होता है, ठीक है। तो वो कहाँ है? बागरू पहाड़ या बगरू पहाड़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बुलबुल पहाड़ है, बुलबुल पहाड़। बुलबुल पहाड़ कहाँ है? ये भी लोहरदग्गा में है। बगरू पहाड़ या बागरू पहाड़ भी कहाँ है? लोहरदग्गा में है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कौन जी? सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा। तो सिमडेगा में कौन सा पहाड़ है? सिमडेगा में हो गया भंवर पहाड़ है, भंवर पहाड़, ठीक है, भंवर पहाड़। तो सिमडेगा में हो गया भंवर पहाड़ है। और कौन सा बच गया? अब आते हैं नीचे साइड, कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। भंवर पहाड़ कहाँ पे है? ये सिमडेगा में है, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है महुलिया पहाड़ के बारे में, तो महुलिया पहाड़ में जो है ये कहाँ पर है? घाटशिला में है, घाटशिला। और ये घाटशिला जो पड़ता है ये कहाँ, किस जगह पड़ता है? ईस्ट सिंहभूम में, इस सिंहभूम में पड़ता है। यहाँ पर पहले नरबलि दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे एक मंदिर है जिसको बोलते हैं रंकनी देवी का मंदिर, ठीक है, रंकनी देवी का मंदिर। ये महुलिया पहाड़ पे है, महुलिया पहाड़ पे ही था। इसको बाद में शिफ्ट करके वहाँ पर पुलिस थाना के सामने में बना दिया गया, और इसे नरबलि चूँकि वहाँ पर कम हो गया, कम क्या, ख़त्म ही हो गया नरबलि, ठीक है। तो महुलिया पहाड़ कहाँ पर है? ये ईस्ट सिंहभूम में है। इसके अलावा एक रंगा पहाड़ है, रंगा पहाड़। रंगा पहाड़ कहाँ पे है? ये भी जो है ये यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। इम्पॉर्टेंट नोट है कि रंगा पहाड़ में यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में जो है मिलता है। और ये कहाँ पर है? एक्चुअली में लॉ एस्का का बेल्ट है, जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये लॉ एस्का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो रंगा पहाड़ जो है ये यूरेनियम के लिए फेमस है। अगर जैसा कि हम कह सकते हैं कि बॉक्साइट के लिए कौन सा फेमस है? ये हो गया बगरू या बागरू पहाड़, जो कहाँ पर है? ये हो गया लोहरदग्गा में है, ठीक है। और भंवर पहाड़ कहाँ पे है? ये सिमडेगा में है। इसके अलावा और एक आ गया अब वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा पहाड़ है? ये है लोटा पहाड़। इसका नाम लोटा पहाड़ क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लोटा के आकृति का जैसा दिखता है, और ये लोयस का क्या है? भंडार है। यहाँ पर लोटा पहाड़ जो है लोयस का भंडार है, ठीक है। ये लगभग जो है झारखंड का पूरे जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको हमने पढ़ा है। और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में हम झारखंड के जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।